एक्सिस बैंक बजिंग स्टॉक्स की सूची में पहला नाम है क्योंकि इसके रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिखा है। नतीजे अगर आप देखेंगे तो ऑन द फेस ऑफ इट आपको ठीक ठाक लगेंगे क्योंकि इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है एनआई 12% बढ़कर 13,450 करोड़ रुपए के आसपास आई है। मुनाफे में भी हमने देखा है कि 4% की मजबूती देखने को मिली है। 6,000 करोड़ के ऊपर का मुनाफा इन्होंने दर्ज किया, लेकिन एनआईआई के मुकाबले जो ग्रोथ है मुनाफे की वो पिछड़ती हुई दिखी है। ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों बढ़कर आए हैं। ग्रॉस एनपीए 1.43% थे, 1.54% आ गए। तिमाही दर तिमाही ये नंबर आपके सामने है और नेट एनपीए में भी इजाफा देखने को मिला है। हुआ क्या है कि नंबर्स तो ठीक ठाक आए हैं, लेकिन जो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं वो दरअसल क्रेडिट कॉस्ट को लेकर, जो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रही है उसको लेकर चिंता रेज कर रही है। और इनफैक्ट सिटी ने तो इस स्टॉक को लेकर अपनी जो राय है उसको बदल दिया है, इनफैक्ट डाउनग्रेड कर दिया है। रेटिंग घटाकर उन्होंने न्यूट्रल कर दी है। जो टारगेट पहले 1370 रुपये था अब उसे घटाकर कर दिया है 1320 रुपये का। शेयर में आज हमने 7% तक की गिरावट देखी और इनफैक्ट बैंक निफ्टी की कमजोर कड़ी अगर आप देखेंगे तो यही शेयर है जो कि बैंक निफ्टी को नीचे की ओर गिरा भी रहा है। सर 1160 रुपये के आसपास एक्सिस बैंक, शो की शुरुआत में भी बातचीत हुई थी, क्या राय होगी इस पर? देखिए, एक्सिस बैंक की वो वजह थी जहाँ पे बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था जब एचडीएफसी बैंक नीचे आ रहा था। और यही अब कमजोर कड़ी बन रहा है बेस ऑन बेस पैटर्न का ब्रेकआउट जिस दिन आया था। ये आया था फरवरी, सॉरी, फ्राइडे 12 जुलाई को। और अगले 2 दिन इनसाइड बार रह के फेल किया है। अब स्टॉप लॉसेस कटे हैं, लॉन्ग्स बहुत ज्यादा हैवी लॉन्ग्स थे जो हम्म। शेकआउट। ये पहले अपना मेजर सपोर्ट टेस्ट करने नीचे आएगा 1110 रुपए के आसपास। तो अभी यहाँ से मुझे और 40-50 रुपए की डाउन साइड दिख रही है। लेकिन सिक्स डाउन डे है कंटिन्यूअस में और एक गैप डाउन के साथ आज खुला है। तो प्रोबेबली 2-4 दिन ये साइडवेज रह सकता है या हल्का सा पुल बैक दे सकता है 1190 तक। तो पुल बैक में एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए। 1110 रुपए तक ये नीचे आता हुआ दिख रहा है। सर मेरा सवाल उन सब की तरफ से है जो काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे कि एक्सिस बैंक में उनको एंटर करना है या आईसीआईसीआई बैंक में एंटर करना है, क्योंकि यही दो मजबूत कड़ियां हैं। उसमें एचडीएफसी बैंक को भी शामिल कर सकते हैं। जब इतनी बड़ी गिरावट आ रही है, आज 6.5-7% गिरा है, 5 दिन में मैं देख रहा हूँ 10-11% के आसपास गिर चुका है। एक महीने में भी आप देखें तो इसमें गिरावट ही देखने को मिली। तो क्या ये गिरावट एंटर करने का मौका नहीं है? कोई लेवल ऐसा नहीं सुझाएंगे जहाँ पे दोबारा एंट्री की जा सकती हो? देखिए, बिल्कुल 1100-1110 इसके लिए रॉक सॉलिड सपोर्ट लेवल है। मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे जाएगा। एचडीएफसी बैंक में भी अगर आप देखें तो सारी खराब न्यूज के बाद से अपने रॉक सॉलिड सपोर्ट लेवल्स को उसने होल्ड किया था और उसके बाद चला है। तो यहाँ भी मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कोटक बैंक में भी आप देखें, खराब न्यूज, खराब रिजल्ट, सारी चीजें खराब होने के बाद भी उसने अपने मेजर सपोर्ट लेवल को होल्ड किया था। एक्सिस बैंक भी अपने मेजर सपोर्ट लेवल्स को होल्ड करेगा। 1140 से 1110 रुपए की रेंज है, ये मेजर सपोर्ट जोन है। और मोस्ट लाइकली ये रेंज होल्ड होगी। तो 1110 के आसपास अगर आप लेते हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से रिवॉर्ड बड़ी होगी, रिस्क छोटी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 1110 के आसपास आप 12 से 18 महीने के प्रोस्पेक्टिव से उसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कीजिए। चलिए, तो बहुत लंबे समय से जो इंतजार कर रहे हैं एक्सिस बैंक में बड़ी गिरावट आने का, उनके लिए 1110 रुपये के आसपास मौका होगा जहां पे वो दोबारा खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हैं 12 से 18 महीने के नज़रिए से। शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर हैं तो आप इस बार इसमें एक बार की मुनाफा बुक कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक 1110 रुपये के आसपास जा सकता है। वहां से हो सकता है सपोर्ट लेकर दोबारा एक बाउंस बैक आता हो दिखे। दूसरा जो नाम आज बजिंग स्टॉक्स की सूची में शामिल हुआ है वो है आरबीएल बैंक का। इनफैक्ट ये भी बैंकिंग स्टॉक है और निजी क्षेत्र का ही बैंक है, लेकिन इसमें नतीजे नहीं, इसमें ब्लॉक डील वजह है जिस वजह से स्टॉक आज लाइमलाइट में आता हुआ नजर आ भी रहा है। इसमें आज करीब 4.25 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। लगभग 8% इक्विटी ने इस शेयर में आज हाथ बदले हैं और इस ब्लॉक डील में हम देखा है हमने कि 229.50 रुपये पर यह ब्लॉक डील हुई है, जिसकी साइज आप देखें 1100 करोड़ रुपए के आसपास आंका गया है। एक बड़े निवेशक ने यहाँ पे बिकवाली की है, ऐसी खबरें हैं। मेपल टू बीवी के नाम से ये जो ब्लॉक डील हुई है उसमें उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेची है। इनफैक्ट आपको बता दें कि मेपल टू बीवी दरअसल इक्विटी एबी की एक सहयोगी कंपनी है और जून अंत तक इक्विटी एबी के पास इस कंपनी का, इस बैंक का करीब 8% के आसपास का हिस्सा था। तो जितनी साइज़ की ब्लॉक डील हुई उससे ये समझ आ रहा है कि शायद इक्विटी एबी की ओर से पूरे अपने जो हिस्सेदारी है वो बेच दी गई है, उनका एग्जिट होता हुआ दिखा है।
और इसी के चलते हमने देखा है कि शेयर में आज 4.5% तक की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। ये शेयर भी आप देखें, पिछले 5 दिन में देख लीजिए या पिछले 1 महीने में देख लीजिए, 1 महीने में 10% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। 250 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता था सर, 1 महीने में ये अब 228 रुपये के आसपास आ चुका है। क्या इस गिरावट में आरबीएल बैंक को खरीदना चाहिए, अभी इसमें भी वेट करना चाहिए? देखिए सर, आरबीएल बैंक में भी एक बॉक्स काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है जिसका लोअर एंड 221 के आसपास है। बट मैं बहुत डाउटफुल हूँ कि ये इस लेवल को होल्ड करेगा। मेरे हिसाब से लेवल टूट जाएगा और फिर बॉक्स के टारगेट नीचे में 170 के अराउंड निकल के आते हैं। 183 पे प्रीवियस एक स्विंग हाई था जो सपोर्ट दे सकता है, बट बॉक्स का टारगेट 170 रुपये निकल के आ रहा है, तो 180 से 170 रुपये तक ये डाउन साइड आता हुआ दिख रहा है। मैं आउटराइट इमीडिएटली एग्जिट की सलाह दूंगा। आप स्टॉप लॉस भी मत लगाइए। वैसे स्टॉप लॉस 220 क्लोजिंग बेसिस बनता है, लेकिन आई वुड सजेस्ट स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली एग्जिट कर लीजिए। इससे अच्छा आप एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए, वहां पे मूव आने की संभावना ज्यादा है। एचडीएफसी बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की रिकवरी उसी की वजह से ज्यादा होगी, तो कन्वर्ट कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। स्विच कर जाइए, आरबीएल बैंक से निकल जाइए, आप कोटक आईसीआईसीआई बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों बैंक्स में से किसी को खरीद सकते हैं या दोनों को खरीद सकते हैं, आपकी जिस हिसाब से पूंजी आपको अलाउ करती है। आरबीएल बैंक से निकल जाइए। इन दोनों बैंकों में, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में हो सकता है कि मुनाफा होने की या फिर मूव आने की जो गुंजाइश है वो ज़्यादा नजर आए। जेके पेपर ये अगला नाम है जिसमें आज हमने देखा है कि नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो है वो 8% के आसपास बढ़कर दिखा है, लेकिन मुनाफा आधे से भी कम रह गया है। 313 करोड़ रुपए का मुनाफा था, वो घटकर आ गया है 141 करोड़ रुपए पर। और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि जेके पेपर में आज के सेशन में 12% तक का जो डाउनफॉल है वो देखने को मिला है। और दिसंबर 2022 के बाद यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 साल की बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, क्योंकि पेपर स्टॉक्स में हमने रनअप भी काफ़ी मजबूत देखा है और जो नंबर्स जिस तरह के आए हैं वो इस रनअप को सपोर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। चार्ट्स पे क्या नजर आ रहा है सर, जेके पेपर जिनके पास है या जो फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए? देखिए संदीप जी, जेके पेपर में 96 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था एट द रेट 399, जहाँ से टारगेट लगभग 550 का था। उसको एक्सटेंड करते हुए स्टॉक ने हाई बनाया है 638 का। लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये है कि आज का जो गैप डाउन हुआ है वो बिल्कुल 50 डे मूविंग एवरेज पे हुआ है। और आप देखिए ओपन लो है, जहाँ खुला था वहां से नीचे नहीं गया, वहां से ऊपर ही आ रहा है। तो मार्केट ने इसको डाइजेस्ट कर लिया है नंबर्स को, लेकिन यहाँ से आउटलुक बहुत अच्छा नहीं है आगे का कि स्टॉक में तेजी बन सके। तो रैली पे कहीं भी 548 तक मिलता है तो एक बार स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। ये सेक्टर में ही सारे स्टॉक्स में थोड़ी सी सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। मैं पेपर यहाँ से बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। 548 तक मिलता है तो वहां पे निकल जाना चाहिए। लिकर स्टॉक्स थोड़े से तेज लग रहे हैं, तो पेपर से पैसा लिकर की तरफ फ्लो हो रहा है। उस सेक्टर को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको पैसा बनने की चांसेस हाई रहेंगे। कोई नाम सुझाना चाहेंगे सर लिकर स्पेस में? देखिए लिकर स्पेस में बहुत सारे नाम हैं, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट लार्ज कैप है, लेकिन चूंकि मुझे मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा पसंद है, तो एक एसोसिएट अल्कोहल करके है, ASALCBR नाम से आता है, एसोसिएट अल्कोहल एंड ब्रिवरेजेस लिमिटेड। ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है। इसने कल के सेशन में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया था। स्टॉक 900 सवा 900 रुपये जाता हुआ दिख रहा है। तो जेके पेपर से निकल के अगर एसोसिएट अल्कोहल में आते हैं तो भी आपका बहुत जल्दी कैपिटल अप्रिशिएट हो जाएगा। 767 रुपये के आसपास एसोसिएटेड अल्कोहल का जो शेयर है वो कारोबार कर रहा है और इसमें 900 रुपये के ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो फिलहाल निकल के सामने आ रहे हैं। तो पेपर स्टॉक से अपना पैसा निकाल लीजिए, वहाँ पे अगर मुनाफा हो रहा है तो उसे बुक करके आप लिकर स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाइए। कोई लार्ज कैप चाहिए तो यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि USL, ये वो नाम है जिसमें आप अपना पैसा शिफ्ट कर सकते हैं। अगला नाम एक सरकारी कंपनी है MMTC का। MMTC में हम देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। कल भी इस शेयर में हमने देखा था 20% का ऊपरी सर्किट लगा था और आज भी आप देखिए तो लगातार दूसरे दिन स्टॉक में अपमूव देखने को मिल रहा है। 2 दिन में ये शेयर में 40% से ज़्यादा की तेज़ी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है और इनफैक्ट कल के सर्किट के बाद आज भी हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 15% के आसपास का जो अपमूव है वो स्टॉक में बना है। हुआ क्या है, बजट में जो अनाउंसमेंट हुए उसके बाद हमने देखा है कि इसमें तेज़ी बनती हुई दिखी है। उसमें आप देखिए सोना चांदी सिक्कों को लेकर, जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनके जो सिक्के होते हैं उन पर जो कस्टम ड्यूटी है उसे 15% से घटाकर 6% किया गया। इसके अलावा लिथियम समेत जो 25 एसेंशियल कुछ मिनरल्स होते हैं
उनके भी जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको ख़त्म किया गया। उसमें कोबाल्ट है, कॉपर है, लिथियम है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इन पर जो कस्टम ड्यूटी है उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो सोने चांदी के अलावा ये जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं और जो खनिज होते हैं उसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें इस कंपनी की महारत हासिल है, उसी में इस कंपनी का कारोबार भी है। 1963 से ये कंपनी कारोबार कर रही है और इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि जितने भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, ये कस्टम ड्यूटी के चेंजेस जो हुए हैं वो इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े पॉजिटिव के तौर पे सामने आए हैं। कल के सर्किट लगने के बाद आज फिर से बड़ा अपमूव स्टॉक में देखने को मिला है। एमएमटीसी सर, क्या टारगेट निकल के सामने आ रहे हैं? 120 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आज 121 रुपये 34 पैसे का हाई बना है। रैली बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, कभी जिनके पास हैं वो निकल जाएं या अभी होल्ड करें? संदीप जी, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। एमएमटीसी 97 रुपीज में 15 जुलाई को हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया था और वहां से हमने शॉर्ट टर्म 15% के टारगेट के लिए रिकमेंड किया था। फटाफट टारगेट अचीव हो चुके हैं। बट इस स्टॉक में अगर लार्जर स्ट्रक्चर पे देखें तो 322 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था। उस बेस ब्रेकआउट के बाद 40 हफ्ते वापस कंसोलिडेट किया था, बेस ऑन बेस पैटर्न बनाया है और करंट वीक जो है ये पहला हफ्ता है जहां रैली डेवलप हो रही है बड़े स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट में से। तो अगर आप 4 से 6 महीना आपको समय देने में तकलीफ नहीं होती है या आप पेशेंस रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को 4 महीने का समय देना चाहिए। 180 190 रुपए के लेवल अगर आ जाते हैं 4 महीने में मैं तो बहुत सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि 322 और 40 लगभग 365 हफ्तों का बेस ब्रेकआउट है। तो कम से कम 15-16 हफ्ते स्टॉक को देना चाहिए पूरी तरीके से एनर्जी रिलीज होने में। इतनी बड़ी एनर्जी बिल्ट है कि रिलीज होने में कम से कम 15-16 हफ्ते लग सकते हैं। तो आप 4 महीने समय दीजिए, बिना टारगेट के समय दीजिए। आप देखिए शायद आप जो 180 लेवल की मैं बात कर रहा हूँ उसको भी एक्सीड करते हुए दिखेगा। शॉर्ट टर्म में 2 दिन में 40% चला है, आपस 2 सर्किट्स लगे हैं तो थोड़ा सा 4-5 दिन साइडवेज हो सकता है। तो ये 4-5 दिन साइडवेज अगर जाता है तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। तब क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और फिर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आ जाएगा। फिलहाल स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, लेकिन होल्ड करना चाहिए और 4-5 दिन कंसोलिडेट कर लेता है तो फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी छोटे स्टॉप लॉस के साथ। इनफैक्ट आप कह रहे हैं कि 4-5 दिन कंसोलिडेट हो जाए उसके बाद फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे मौजूद है, उनका सवाल एमएमटीसी पर ही है। जानते हैं कि क्या वो जो 2 दिन का अपमूव आया है उसको एंजॉय कर पाए हैं, कब उनकी खरीदारी की थी उन्होंने और किस लेवल पे की है। हमारे साथ फोन लाइन पे शेख इलियास जी मौजूद हैं। इलियास साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्कार, बताइए आपने किस लेवल पर एंट्री करी है, कितना टाइम हो गया आपको इसको होल्ड करते हुए? सर, पहले मेरे तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से मनी 9 को और आपको और जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनको भी सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी सलाम सर, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। बताइए सर, एमएमटीसी पर क्या जानना चाहते हैं? सर, एमएमटीसी मैं कल ही खरीदा 50 क्वांटिटी। अच्छा, कल ही खरीदा आपने? सर्किट पे खरीदा होगा फिर आपने? सर्किट लगने पे लिया होगा आपने, राइट? सर्किट लगने पे लिया होगा 20% का? तब 50 क्वांटिटी लिया था तो मैं सोचा था फिर भाव कमेगा तो और 50 सेट कर लूंगा। अच्छा। लेकिन सर आज भाव बढ़ गया तो भी मैं 50 सेट कर लिया। अच्छा, और ऐड कर लिया मैं इसलिए हाँ, और 50 सेट कर लिया, 100 हो गया तो मेरा टोटल एवरेज प्राइस है 103 का। 103 रुपए का। कल की जो क्लोजिंग है वो 102 रुपये 60 पैसे की है, तो कल आपने 102 रुपये 60 पैसे पे लिया होगा और आज आपने और ऐड किए हैं? नहीं सर, कल मैं 99 पे लिया था सर। अरे वाह, तो आपने सर्किट लगने से पहले ले लिया। तो 99 पे आपने पहले लिए, फिर आपने आज जो भाव लिए हैं, जो स्टॉक लिए हैं उस पे बाद आपके जो 100 शेयर हैं वो आ गए 103 रुपये पर, राइट? राइट सर, राइट। ठीक है, तो अब कितना व्यू है आपका? सर व्यू तो कोई भी टाइम, 6 महीना 1 साल कुछ भी लग सकता है, मैं रह सकता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है सर। आप बताइए इनके लिए जिनके पास 103 रुपये का एवरेज है, 100 क्वांटिटी इनके पास है, समय की कोई सीमा नहीं है, कोई ऐसी बाधा नहीं है, ये होल्ड कर सकते हैं, तो क्या राय होगी आपको इनको? 103 रुपये वाले के लिए स्टॉप लॉस भी बताइएगा, टारगेट तो आपने बता दिया 180 190 के। देखिए, शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर हैं, आपका केवल 1 हफ्ते का नजरिया है और मतलब पंटिंग के लिए खरीदा था तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि अब ये स्टॉक 4-5 दिन साइडवेज जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद मैं फिर से अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंडेशन दूंगा अगर ये टाइट रेंज में 4-5 दिन रह जाता है तो। जनरली पैटर्न ही वही है ट्रेड करने का, तो अगेन वही सलाह रहेगी कि अगर थोड़ा सा मैं कहूँगा 4 महीने का समय दे लीजिए। अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 50% स्टॉक को छोड़ दीजिए।
फ्री स्टॉक जो है उसको मनी ट्री की तरह यूज कीजिए कि लगा रहने दीजिए, वो रोज फल देता रहेगा उस हिसाब से। हम्म। 4 महीने का तो बड़े टारगेट्स मिलेंगे इसमें। तो क्या स्टॉप लॉस रखें सर? ये अगर मान लीजिए 50 शेयर ये बुक कर भी लेते हैं, 103 पे इन्होंने लिया, 118-19 पे बेच भी देते हैं, तो बाकी जो 50 शेयर हैं 103 रुपए पे रखे हुए हैं, उनका एक स्टॉप लॉस क्या लगा के रखा? देखिए फिलहाल स्टॉप लॉस 102 रुपये ही आ रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, इसीलिए मैं फ्रेश बाइंग मना कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वो 20% का स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट फिलहाल जिनके पास है, उनको 102 रुपये का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। फ्रेश बाइंग करने के लिए 4-5 दिन वेट कीजिए, कंसोलिडेशन हो जाएगी तो स्टॉप लॉस, नया जो स्टॉप लॉस आएगा वो छोटा आएगा। ठीक है, तो इलियास साहब, अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, आप अपने 50 शेयर बेच दीजिए, आपके पास 100 क्वांटिटी है, 50% बुक कर लीजिए, बाकी को आप होल्ड कीजिए। 102 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है क्योंकि शेयर में हमने देखा है एकाएक काफ़ी तेज चाल आई है, तो आप 4-5 महीने दे दीजिए। हो सकता है कि 180, 190 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स ये अगला नाम है जो कि बजिंग स्टॉक्स की सूची में आज शामिल हुआ है, जहां पे खबरों का इंपैक्ट आज देखने को मिल रहा है और शेयर ने आज अपना नया रिकॉर्ड हाई भी टच किया है। दरअसल नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है जिसमें रेटिंग को अपग्रेड किया गया, रेटिंग बढ़ाकर अब बाय कर दी गई, खरीदारी की राय दी गई है और जो टारगेट दिए गए हैं वो 1294 रुपये के हैं। और आज अगर आप देखेंगे ये शेयर ट्रेड कर रहा है 1085 के आसपास, 5.5% की तेजी के बाद कल की क्लोजिंग के हिसाब से जो 1294 का टारगेट दिया गया है वो 26% ऊपर है, यानी कि नोमुरा को लगता है कि 26% और अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इसी वजह से उन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। एक तो जेएलआर का जो एग्जीक्यूशन है वो इंप्रूव होगा, वो एक ट्रिगर है। दूसरा जो पीवी कारोबार है उससे सीवी कारोबार का डीमर्जर ये प्लान्ड है इस कंपनी की ओर से, वो जैसे ही होगा। ये दो ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि वैल्यू अनलॉकिंग के तौर पे इस कंपनी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। आज इस शेयर ने 1084.90 जब हमने आपके लिए ग्राफिक्स तैयार किए थे तब ये लेवल देखने को मिला था। अभी मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ 1088 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक ने छुए हैं। 1086 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डे हाई के आसपास कमजोर बाजार में भी हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स में जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। ऐसा क्या हो गया सर टाटा मोटर्स में? क्या नई तेजी बनती हुई दिख रही है स्टॉक में? अगले टारगेट्स क्या नजर आ रहे हैं? देखिए संदीप जी, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। आप ही के प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टाइम्स डिस्कस हुआ था कि रेंज में है स्टॉक 1065 ऊपर में, 922 नीचे में। और जब ये रेंज एकदम रिजेक्ट कर रहा था तब हमने डिस्कस किया था कि रेंज के टॉप पे जाएगा। और मैं अपनी गलती यहाँ मानता हूँ कि मैं मान के चल रहा था कि ये रेंज का टॉप ब्रीच नहीं करेगा। टॉप प्रिडिक्ट करने की एक गलती मैंने की थी, बट ये उसको ब्रीच करते हुए निकल रहा है। अगर 2-3 दिन 1065 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो जो टारगेट वाले दे रहे हैं 1250 का, ये प्रोबेबली 1.5 से 2 महीने में अचीव होता हुआ दिखेगा। लेकिन बाकी ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है, बट ये अगेन स्टैंड आउट कर रहा है लीडर के तौर पे। तो अगर आपको ऑटो स्टॉक्स में रहना है तो दिस इज द बेस्ट काउंटर। इसमें 1065 के ऊपर ब्रेकआउट आया है, 2-3 दिन देख लीजिए, सस्टेन होता है तो फिर 1250 के लिए लॉन्ग प्ले करना चाहिए। 1250 तक के टारगेट हमें अंशुल जी दे रहे हैं और नमूरा की रिपोर्ट बता रही है कि एक साल में 1294 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अगला नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज का। कल इसमें हमने देखा था 15-17% तक की गिरावट देखने को मिली थी। कल एक दरअसल बल्क डील हुई थी जिसमें राधाकृष्ण दमानी साहब ने अपने 2,62,000 शेयर बेचे, करीब 2.25% के आसपास की हिस्सेदारी उन्होंने बेची है। 4,102 रुपये के भाव पर 107 करोड़ रुपए में ये जो हिस्सेदारी है वो उनकी ओर से बेची गई है। इन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम की है और कल की गिरावट के बाद आज इस स्टॉक में हमने देखा है कि कुछ रिकवरी देखने को मिली, 3% के आसपास का अप मूव है। हालांकि दिन के दौरान हमने देखा था शेयर में 4,098 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिले थे। अभी ये 4,000 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज इनके Q1 के नंबर्स हैं, तिमाही नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर के ऊपर बोर्ड विचार कर सकता है, उसका अनाउंसमेंट आ सकता है, जिस वजह से आज हमने 5.5% तक की जो तेजी है वो स्टॉक में बनती हुई दिखी है। लेकिन हायर लेवल्स पे हम देख रहे हैं सर वीएसटी इंडस्ट्रीज का शेयर टिक नहीं पा रहा है, ऊपर में जो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं सर? देखिए इस शेयर के इस स्टॉक के अगर चार्ट को देखें तो इसने एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट बड़े स्ट्रक्चर से ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट। अगर यहाँ पे देखूं वीकली चार्ट पे 240 हफ्ते का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिया था। ये जो फॉल आई है उसको रीटेस्ट करने आई है, लेकिन इतनी शार्प फॉल होनी नहीं चाहिए थी। ब्रेकआउट जनरली धीरे धीरे करके रीटेस्ट होता है, सिंगल बार इतनी बड़ी 17% की नेगेटिव बार बना के कोई भी पैटर्न रीटेस्ट नहीं होता है। बट अगर अभी फिलहाल सपोर्ट जोन होल्ड हो रही है तो मैं सेल की सलाह नहीं दूंगा। 3845 ये एक मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे स्टॉक क्लोज करता है तो फिर पैटर्न का ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, लॉन्ग स्ट्रैप हो जाएंगे और लॉन्ग अनवाइंडिंग में फिर ये स्टॉक नीचे में आपको 2800-2700 के लेवल दिखाएगा।
तो फिलहाल के लिए 38, अगर आपके पास है तो 3840 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए, अगर नहीं है तो कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए। चलिए, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक वीएसटी इंडस्ट्रीज की बात है। तो बजिंग शेयरों की सूची को यहीं पे समेटते हैं।